शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। गुज़िश्ता रोज़ जो बच्चों के साथ वाक़या पेश आया, ये एक वाकई शर्मनाक वाक़या है। इस सिलसिले में बखर की आवाम, ख़ुसूसन एडवोकेट, सिविल सोसाइटी के लोग, अंजुमन ताजरान, इनका क्या मौक़िफ़ है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं और इस वाक़या को भी थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। साथ ही साथ हम आपको DPO बखर का मौक़िफ़ भी दिखाते हैं कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ में क्या कहा। यहाँ ये भी मैं बताता चलूँ कि उनका ये भी कहना था कि अगर 15 पे जो कॉल हुई वो वजूहात ये थी कि गलती से उसमें जेल रोड के बारे में कह दिया गया था, जहाँ पर पुलिस चक्कर लगा के आई। जेल रोड और बेल रोड मिलते जुलते अल्फाज थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी गलती भी हुई। आइए बकाया प्रोग्राम देखते हैं। बदमाश लड़के ये शहर वाले तंग करते हैं, वो अकेडमी पढ़ने आते हैं। क्या हम देहात वालों का कोई हक नहीं है शहर में? हम भी पैसे पढ़ते हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। आप कहाँ से? हम शाहानी शहर से हूँ। बच्चियाँ का एक मिनट, हमारी बच्ची बैठी है। बेटा आप बताएं क्या हुआ, क्या हुआ, किसके साथ? दो लड़के हमारे पीछे आते हैं, 2 सालों से वो हमारे पीछे आ रहे हैं और कभी वो कंकर फेंकते हैं, कभी लड़कियों के दुपट्टे खींचते हैं, कभी वो लेटर लिख के फेंकते हैं। आज उन्होंने दुपट्टा खींचा और हमने उन्हें उतारे, जब पकड़ लिया तो सबने छोड़ दिया इनको। तो कितने लड़के थे? अंकल वो 2 लड़के। हम देहात के रहने वाले, ये शहर वालों ने छोड़ दिया है उनको। अंकल उन्होंने 15 लड़के और बुलवा के हमारे रिक्शे वाले को भी मरवाया है। क्यों? आपने पुलिस को कॉल किया? हमने पुलिस को कॉल किया, 2 घंटे हो गए, कोई भी नहीं आया। आप रिक्शा ड्राइवर, ये कितने अरसे से हो रहा है ये जो? तो आपने पहले इंतजामिया को क्यों इतला? अंकल यही है। तूने पहले फोन करना था, खुदा की कसम से उड़ जाना चला था। देखता हूँ लोगों को कैसे किसी की इज्जत को हाथ लगाते हैं। पहचान लेंगे ना, शहर में कभी किसी की इज्जत को हाथ नहीं लगाते और वो हमारे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। आप दोबारा कर चले गए। आप अभी 15 एक मिनट बेटा, एक मिनट, अभी पुलिस वाले नहीं आ गए? ये आ गया पुलिस वाला, ये पुलिस वाले भी आ गए हैं। तो अभी बात उनको बता, मेहरबानी करके इनको गिरफ्तार करो। अभी तक आए हूँ, अभी तक इनसे वो छुड़वा के भाग गए हैं। आखिर कैसे भागे? पुलिस है, इन्होंने कॉल किया कि 1.5 घंटे बाद पुलिस आ रही है। क्या यही तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा हमें इस मुल्क में? हमें DPO साहब से अपील है कि इतनी नाकिस पुलिस है कि 1.5 घंटा हो गया, मैं दफना के अब आ रहा हूँ। अभी तक ये बच्चियाँ इंसाफ के लिए पीट रही हैं। इन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिला? इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारी बच्ची हैं, हमारी बेटी हैं। अगर ऐसे हुआ तो खुल्लम खुल ये दबाते फिरेंगे। ऐसे बच्चियों की हर बच्ची हमारी बेटी है। DPO साहब को मैं अपील करता हूँ कि इसका फौरी एक्शन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब अहमद एडवोकेट। कल बखर में जो डॉक्टर अकेडमीज में ख़वातीन हमारी मुस्तकबिल की कौम की बच्चियों को तंग व परेशान करने का वाक़या हुआ, ये इंतहाई शर्मनाक है। और उससे बड़ी बदनसीबी ये है कि 15 को कॉल की गई और 15 पर पुलिस ने 2 घंटे बाद रिस्पांस दिया। डॉक्टर उस्मान साहब IG जो कि बबांगे दोहल पंजाब में कानून की हुक्मरानी का जो है वो जिक्र कर रहा है, मगर बदनसीबी से बखर में कानून की हुक्मरानी नापैद हो चुकी है। पुलिस वाले जो है वो अवाम नास के साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किए हुए हैं और पुलिस गर्दी जारी है, करप्शन और बददियानती जारी है। और यहाँ बखर में इतनी डकैती और चोरियां हो रही हैं और अवाम नास का, बखर की आवाम का कोई भी शख्स पुरसान हाल नहीं। DPO हाफिज कुरान होते हुए वो जो उनका इफेक्टिव रोल होना चाहिए, बदनसीबी से वो उनका इफेक्टिव रोल नहीं है।
पुलिस उनके हुक्म नहीं मान रही, उनको जो है कानून और कानून के दायरे में जो है पुलिस को लाकर अवाम को डकैतियों से बचाना चाहिए और उनको अवाम को इंसाफ की दहलीज जब पहुंचाई जा सकेगी जब वो इफेक्टिव तौर पे जो है अमल दरामद करेंगे, नहीं तो बखर की आवाम जो है वो पुलिस के हाथों से लुटती रहेगी और जो चोर और डाकू जो है वो अवाम नास को तंग परेशान करते रहेंगे और उनका नुकसानात करते रहेंगे। मैं आईजी पंजाब से और वजीर आला पंजाब से गुजारिश करूंगा कि वो बखर की आवाम को नागवार होने वाले हालात पर एक्शन लेते हुए पुलिस को हदायत करें कि वो फिल फौर अपना किबला दुरुस्त करें और अवाम उन्नास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, चोरी डाकू से अवाम उन्नास को बचाएं और फिल फौर जो ये अपना जो है डॉक्टर एकेडमी में होने वाली हमारी कौम की बच्चियां हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और उनकी बाबत मुकदमा दर्ज करके फिर और उनके जो मुजरिमों को जो है वो अदालती कटहरे में खड़ा करें। मेरा नाम फ़हीम अहमद खान है और मैं सिविल सोसाइटी के एक नुमाइंदे की हैसियत से आज आपसे मुखातिब हूँ। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरा बिजनेस बखर की मेन शाहरा पर वाक़या है। बेल चुंगी पर इधर कल 2 इंसिडेंट हुए हैं। एक इंसिडेंट में कुछ उबाश लोगों ने बच्चियों को रिक्शे को रोककर उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जबकि एक रेस्क्यू एहलकार के साथ उसके मोबाइल छीन लिया गया। ये चोरी की बढ़ती वारदात, डकैती और माशरे में मनफिर हुई है जो पनप रहे हैं, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर होती है। पुलिस बाकायदा गश्त नहीं करती है और पुलिस वाले कंप्लेन करने के बावजूद भी बर वक्त हाजिर नहीं होते हैं। पुलिस को अपना रवैया तब्दील करना चाहिए और माशरे में एक अच्छा इमेज कायम करना चाहिए जो उनकी जिम्मेदारी उसे प्रॉपर तरीके से अदा करें। पुलिस सियासी घरानों के बजाय प्रॉपर तरीके से अवाम का ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरपरस्त अंजुमन ताजरान शेख मोहम्मद हसनैन आपसे मुखातिब हूँ। ये हमारे बखर में जो वाक़या हुआ है बच्चियों के हवाले से, इस पे हमारा दिल जो है ना खून के आंसू रो रहा है। ऐसा वाक़या हमारे बखर में आज तक कभी भी नहीं हुआ और इंशाअल्लाह नहीं होगा आइंदा। हमारी अफसरान आला, DPO, RPO, IG, DIG इनसे इल्तमास है कि जो भी जिम्मेदारान हैं उन्हें करारवा की सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए जो दूसरों के लिए भी इबरत बने। कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए और उनको जेलों में बंद किया जाए फौरी तौर पर। उसके अलावा जो है ये बखर में जो हमारे डकैतियाँ और चोरियाँ हो रही हैं, इस पे भी कोई खसूसी या गश्त का अमल बढ़ाया जाए या कोई ऐसा काम किया जाए भी ये भी बखर में ना हो। हमारा ज़िला जो है इंतहाई पुरअमन ज़िला है। आज तक हमने नहीं देखा हमारे ज़िले में कोई ऐसे इक़दाम हुए या ऐसे डकैतियाँ हुई या ऐसी चोरियाँ हुई। ये अब होने लगा है। हमारी अंजुमन ताजरान की, हमारी आवाम की, हम सब की ये रिक्वेस्ट है भाई इस ज़िला को जैसे पहले ज़िला था वैसे बनाया जाए और ये जो इक़दाम हुआ है एक नया इक़दाम है जो आज तक हमने नहीं देखा। ये हमारी अपनी बच्चियां हैं, ये आप लोगों की बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं। इनके साथ जिसने भी ये बदतमीजी वाला काम किया है उन्हें वैसे भी आपको भी सजा देनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपसे ना हुई तो अवाम फिर जो है ना इंशाअल्लाह इन्हें सजा देगी भी, कैसे देती है वो बाद में फैसला होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शहबाज अली, अंजुमन ताजरान से मेरा ताल्लुक़ है और ज़िले जनरल सेक्रेटरी हूँ निवानी यूथ विंग ज़िला बखर। मैं कल के वाक़े पर दाद दूंगा और खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कि जिन्होंने कल जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया और जो ये काम अरसा दराज से हो रहा था, अकेडमीज़ के आगे उबाश लड़कों का, नौजवान जो हैं वो इस किस्म की हरकतें पहले भी करते रहे हैं, लेकिन कल जो बच्चियों ने जिस तरीके से जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं इस मामले में अपनी उन बच्चियों को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी बहादुरी पे मैं उन्हें जो है ना शाबाश पेश करता हूँ। उसके बाद वहाँ पे जो वाक़या हुआ उस मामले में जो थोड़ी सी इंतज़ामिया की गफलत थी कि एक तो लेट पहुँचना, क्योंकि अवाम ने वहाँ पे मौके पर मौजूद जो अवाम है उन्होंने जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया और वहाँ पे मुल्ज़िमान को उसी वक्त पकड़ लिया
लेकिन 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस का वहाँ लेट पहुँचना, तो जिसका फ़ायदा मुलजिमों को हुआ कि साथ मौजूद मुलजिम जो बाकी जो सोशल मीडिया के ज़रिए हमें मालूम हुआ इस वाक़े का, तो जो वहाँ पे मौजूद दूसरे मुलजिम थे उन्होंने हल्ला बोल के वहाँ से अपना जो गिरफ्तार मुलजिम था उसे वो छुड़ा के ले गए, जिसके लिए पुलिस को भी जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ा और उन्हें छापे मारने पड़े। उस छापे के अंदर एक जो सबसे बड़ा जो पुलिस की तरफ से एक गैर कानूनी इकदाम था वो ये था कि एक मुहावरा है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, तो वो रात हकीकत में वो हुआ है, क्योंकि जिस शख्स के घर में रात पुलिस दाखिल हुई वो शख्स मेरे पास सुबह आया, तो बुजुर्ग है तकरीबन 60 से 65 साल का, तो उसने अपनी रोयदाद सुनाई कि मैं सोया हुआ था और पुलिस वाले जो है ना वो मेरे घर घुसे और हमारी जो है ना दीवारों से फलांग के वो अंदर आए और उन्होंने आके मुझे ज़दोकोब किया, मुझे मारा, और ये हकीकत भी है कि उसके ऊपर बाकी उस पर तशद्दुद हुआ। वो पूछते रह गए लेकिन किसी ने भी उसे सही वक़्वे का इल्म ना दिया और वो थाना सिटी में पहुंच के उसका तमाम तर जो है ना वो उन्होंने बताया कि ये मामलात हैं। जब वहाँ पे थाना सिटी में जो भी मामलात हुए, मैं इससे पर्दा नहीं उठाना चाहता, लेकिन वहाँ पे रात गए जो है उन्होंने उसे जो है ना रिहा किया कि आप बेगुनाह हैं। मामला सिर्फ ये है कि विजन पुलिस का यही है कि जराइम से नफरत है, इंसान से नफरत नहीं है। अब अगर इस तरीके के मामलात अगर पुलिस की तरफ से या कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से आएंगे तो लाज़िमी बात है कि बेरारवी बढ़ेगी, हर आदमी अदम जो है ना वो उसका शिकार होगा, जिसके अंदर उसे जो है ना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होगा। आप बखर के अंदर हालात इस वक्त जो हैं वो चोरियों के अगर उससे देखा जाए, डकैतियों के मामले के अंदर हमारा ज़िला एक इंतहाई पुरअमन ज़िला था। यहाँ पे अमन की सूरत हाल जो है ना वो उसके लिए हम हमेशा जो है ना परेशान रहे हैं, लेकिन उस सूरत हाल को हमेशा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने हमेशा बेहतरीन तरीके से हल किया और उसके ऊपर मुकम्मल फोकस रखा। लेकिन डकैती, राजनी और चोरी के मामले के अंदर हमें आज पुलिस बेबस नजर आती है। आप देखें कि ऑल ओवर जो हालात हैं उसके अंदर आप रात वाले वाक़े का देख लें, उसमें अदम दिलचस्पी या अदम यानी कि क्योंकि अदम दिलचस्पी कहूँगा कि 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस का वहाँ पहुँचना ये अदम दिलचस्पी की ही शाखसाना है, तो उसका जो है ना इशारा करता है। और दूसरा जो मामला ये चोरी चकारी, आप जो है ना डेली पोस्टों के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना हर तरफ से अवाम का जो है ना शिकायत करती नजर आती है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। ज़िला बकर के अंदर अब उस तरीके से जो है ना, वैसे तो जब चालान किए जाते थे तो हर 15 दिन के बाद एसएस भी नजर आती थी और शहरी लोग जो है वो गैर महफूज नजर आते थे। वो सिर्फ इसी मामले के अंदर के मोटरसाइकिल्स के ऊपर जो है ना वो अपने आप को महफूज नहीं समझते थे कि हम जिस भी नाके से गुजरेंगे हम कहीं ना कहीं जो है ना वो पाबंदी का शिकार नजर आएंगे, तो वो अपने रास्ते तब्दील कर लेते थे। हमें तो अब एसएस भी नजर नहीं आ रही, काफी दिन से ये हकीकी है, ये हकीकत है। और इसके बाद चोरी डकैती के अंदर मुलविस लोगों को भी अभी कोई ऐसा कारआमद हमें जो है ना छापा या कोई ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आई जिसके अंदर जो है कोई डकैती के मुलजिम पकड़े गए हों या कोई मोटरसाइकिल चोरी के मुजरिम पकड़े गए हों। कोई भी अभी तक ऐसा कोई जो है ना हमें वो नहीं। मैं आईजी पंजाब साहब और डीपीओ बखर साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए और कोई ऐसी कार्रवाई अमल में ज़रूर लाएं कि जिससे बखर की आवाम जो है वो अपने आप को जो गैर महफूज समझ रही है वो अपने आप को जो है ना अपनी हिफाजत को जो है ना वो समझें कि अब हमारा कोई ना कोई जो है ना ऐसा सरपरस्त आ गया है जो हमें इन तमाम मामलात से बचा सकता है। देखें, अगर आप इस किस्म के आप अगर इस जो चोरी चकारी डकैती और इस किस्म के जो रात मामला हुआ है इसके ऊपर अगर आप फौरी एक्शन नहीं लेंगे तो लाजमी बात है कि अवाम अपने आप को गैर महफूज समझते हुए कोई ना कोई कार्रवाई करेगी और उसके अंदर फिर सारे का सारा बलबा आपके महकमे ने अवाम पे डाल देना कि आपने कानून को हाथ में लिया। अगर आप चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो, आईजी पंजाब साहब, डीपीओ बखर साहब, अगर आप कानून की बालादस्ती चाहते हैं
تو آپ کو مستعدی سے کام کرنا پڑے گا. اپنے تھانوں کو، اپنے انچارج کو، اپنے جو اسکواڈز ہیں ان کو آپ کو جو ہے ایکٹیو کرنا پڑے گا. اور اس ایکٹیو کرنے کے بعد ہی ہم جو ہے تحفظ کو جو ہے نا سمجھیں گے کہ اب ہمارے املاک جو ہیں، ہمارا جو دکانیں ہیں، ہمارے موٹر سائیکلز ہیں، ہماری جان کو تحفظ ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولیس نے جو ہے کل والا ایک انسیڈنٹ ہوا یہاں پر یوز ٹیزنگ کا، اس پہ رسپونڈ کیا ہے اور ایف آئی آر درج ہو گئی ہے جس پہ ریڈز کی جا رہی ہیں. 2 ملزمان بھی ہم نے اریسٹ کر لیے ہیں. لیکن اس میں بڑا ایک کلیئر میسیج دینا چاہوں گا تمام اس قسم کے اوباش نوجوانوں کو کہ اس قسم کی کہیں پر بھی ہمیں کال ریسیو ہوگی یا کہیں پر بھی ان کو نوٹس کیا جائے گا تو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. جہاں کہیں پر بھی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کہیں پڑھنے جا رہی ہیں، کہیں شاپنگ پہ جا رہی ہیں تو ہم یہ انشور کراتے ہیں کہ ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اور اس قسم کے جتنے بھی اوباش نوجوان ہوں گے ان کے خلاف پہلے ہم نے کریک ڈاؤن اسٹارٹ کر دیا. اور خاص کر اس واقعے کے بعد بھی سخت نوٹس لیتے ہوئے میں نے تمام اپنے ایس ایچ اوز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ اس قسم کے جتنے بھی اوباش نوجوان ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں. مزید ہم نے اپنا جو محافظ اسکواڈ ہے اس کو بھی انشور کیا ہے کہ اس کی پیٹرولنگ علاقوں میں رہے تاکہ جرائم پیشہ عناصر جو ہیں، جتنے بھی ریکارڈ یافتگان ہیں، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن میں مزید ہمارے جو تھانے کی گاڑیاں ہیں یا جو ایس ایچ اوز ہیں، ہماری ریڈنگ ٹیم ہے، ان کو بھی مزید سپورٹ مل سکے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کرائم جو ہے کم سے کم ہوتا جائے گا اور جتنے بھی ریکارڈ یافتگان ہیں وہ بیہائنڈ دا بارز ہوں گے اور اس قسم کی جتنے بھی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں یا چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں وہ کم سے کم ہوگی اور ہم انشور کریں گے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی ریکوری ہینڈ اوور کی جا سکے. اس میں ایک اور بھی چیز ہے بڑی امپورٹنٹ جو میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ 15 کی کال اکثر جو ہے وہ تھانوں کے لمیٹیشن کی وجہ سے کبھی دوسرے تھانے میں چلی جاتی ہے جس کو واپس کریکٹ تھانے تک جانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. اس وجہ سے پولیس کے رسپانس میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے. کل بھی جو پولیس وہاں پر پہنچی ہے تو 15 منٹ میں اپنی جگہ پہ پہنچ گئی تھی، لیکن یہ بات کہ 2 گھنٹے بعد پولیس پہنچی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں دیکھی گئی. لیکن پھر بھی ڈیلے رسپانس جہاں کہیں پر بھی ہوگا ان پولیس آفیشلز کے خلاف کارروائی کی جائے گی.